नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको। ऐसा देश है मेरा। मैं उदयपुर से हम अब जा रहे हैं जोधपुर हल्दी घाटी होते हुए। और हल्दी घाटी में यहाँ पर जो आप आजू बाजू जो दुकानें देख रहे हैं, ये कोई आम दुकानें नहीं है दोस्त। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुलाब से बनाए गए सारे उत्पाद आपको मिलते हैं, जिसमें गुलाब जल, गुलकंद, कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खास यहाँ पर बनती है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करी जाती है। यहाँ पर हर जगह गुलाब के खेत आपको मिलेंगे, जिन्हें चैत्री गुलाब कहते हैं। चैत्र के महीने में यहाँ पर हरियाली और गुलाबों की खुशबू एक अलग ही मनमोहक दृश्य होता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर हम शॉपिंग करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे हल्दी घाटी। और फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं हल्दी घाटी। इसके गौरवमय इतिहास के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ ये युद्ध लड़ा गया था, और जब ये युद्ध लड़ा गया था तो यहाँ पर इस तरीके से रक्त बहा था कि यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीली मिट्टी। इसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको खुद महसूस होगा कि जहाँ पर आप खड़े हैं उस जगह का क्या महत्व है। इतिहास में आपने कई चीज़ें देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर जब आप खुद मौजूद होते हैं तो एक अलग ही अनुभव आप करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आप लें, अपने घर पर जाएं और इस मिट्टी से आप तिलक करें। ये विजय तिलक की मिट्टी है मेरे दोस्त, हल्दी घाटी। और हाँ, आप मेरे साथ हैं, राधेश्याम खंडल। यस, मेरे साथ आप हल्दी घाटी से अब आगे की ओर चलेंगे, जहाँ पर हम महाराणा प्रताप का म्यूजियम देखेंगे। और बने रहिए इस वीडियो पर, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब हम पहुँचने वाले हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम। वो म्यूजियम देखेंगे और बहुत सारी ऐसी अनुभूति है जो यहाँ से लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम में। ये बाहर का मंजर आप देखिए, और यहाँ पर ये मेन गेट है। कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इसे बनाया गया है एक किले के रूप में। और यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट कटवानी है अंदर जाने के लिए, और उसके बाद आप अंदर कई एक सारी चीज़ों को देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई है यहाँ बाहर, ये दर्शाती हैं उन पलों को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और ये हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सबसे पहले ये गार्डन है, और देखिए ये पीछे का दृश्य है। और आगे जब आप अंदर प्रांगण में जाते हैं, यहाँ पर घुसते ही एक एटीएम है, एक मंदिर है, और इस तरीके से महाराणा प्रताप का एक स्टैचू है। और ये है मेन प्रांगण, जहाँ से आप म्यूजियम के अंदर एंटर करेंगे। म्यूजियम के अंदर फ्रेंड्स ये अभी भी बन रहा है और बहुत प्रगति पे है और बहुत बड़ा बनने वाला है। ये सारे दृश्यों को इन्होंने मूर्ति के रूप में दृष्टांत किया है यहाँ पर। चलिए अंदर की ओर चलते हैं, और ये सारी जो गाथा यहाँ पर आप मूर्तियों में देख रहे हैं, हम अंदर वीडियो स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे, और अंदर इसे प्रेजेंट किया जाता है लाइट और साउंड के माध्यम से, उसे भी हम देखेंगे। अंदर की ओर जब हम जाते हैं पहले, तो सबसे पहले कुछ मूर्तियां इस तरीके से हमें मिलती हैं। और अंदर जब पहुंच जाते हैं तो उस जमाने के मूर्ति, उस जमाने के हथियार, उस जमाने के कवच, राजाओं की पोशाक, ढाल, तलवारें, कई सारी चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर। इस संग्रहालय में बहुत ही अच्छे तरीके से सजो कर रखा गया है। ये देखिए, ये मुकुट इस तरीके से पहना जाता था, इतना बड़ा। ये देखने भर से महसूस होता है कि किस तरीके के वो लोग रहे होंगे, कैसा ऑरा रहा होगा, जरा सोचिए।
ये तो छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में हमें वो सारे दृश्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मूवी के माध्यम में थिएटर में बैठा करके हमें वो पूरी गाथा जो है वो दिखाई गई है, ताकि आप भूले नहीं उस बलिदान को, उस त्याग को और उस मातृभूमि के प्रेम को। और ये जो चीज़ें हम अभी देखे यहाँ मूवी के माध्यम से, अंदर अब हम चलेंगे और यही सारी चीज़ें मूर्तियों, साउंड और लाइट के माध्यम से यहाँ पर हमें महसूस कराया जाएगा दृश्य। ये दृश्य चूड़िया गाँव है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खानान अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। उनसे दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बाहर की ओर। यहाँ पर फिर ये कुछ मूर्तियाँ हैं, और जब हम बाहर की ओर निकल के आते हैं तो यहाँ पर कैसे गुलाब की खेती की जाती है और गुलाब से अर्क कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा था। कुछ दुकानें भी यहाँ पर लगी हैं जिसमें आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर दृश्य बनाया गया है यहाँ पर। और पीछे की ओर अगर आप जाएंगे तो छोटा स्विमिंग पूल टाइप का है, जिसमें कि बच्चों के खेलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए बैठने और खेलने के लिए है। ये वो सारे दृश्य यहाँ पर पूरा बनाया गया है। इसे एक बार घूम करके ज़रूर देखिए। ये सेना हमने उदयपुर में देखा और यहाँ पर देखा, एक अलग ही एहसास यहाँ पर है। यहाँ पर आना अनिवार्य है। फिर मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।